the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि हम यहाँ तक मूव और कॉपी शीट पे कर चुके हैं। टैब कलर की ऑप्शन कल एक्टिव नहीं हो रही थी। उसके लिए प्रॉपरली ये है कि ऐसे आप लोगों ने सबसे पहले ये देखिए हमारे पास टैब कलर किसका आता है। टैब कलर जो आता है वो शीट्स के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट नेम की शीट्स होती है उसी को हम टैब्स कहते हैं। अब देखो शिफ्ट अब देखिए जैसे मैंने ये मेरे पास सबसे पहले तो मैंने देखो एक शीट का नेम दिया। अब इस पे शीट पे मैंने रीनेम करके इसका नाम दे दिया एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। अब चाहता हूँ कि मैं इस जो शीट है इसका कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मेट पे जाना है, टैब कलर पे जाना है। मैंने इसका ये वाला कलर फिल कर दिया, ग्रीन कलर। अब आपके पास देखो जो शीट का नेम आया था उसका कलर चेंज हो गया। मैं टर्न बाय टर्न देखो सारे चेंज करता हूँ। वेडनेसडे पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया, टैब कलर में जाके मैंने इसका कलर, अब इसका कलर चेंज हो गया। देन टैब कलर पे जा रहा हूँ, देन मोर कलर में जाके किसी और कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये कलर पिक किया। ऐसे हम जो नीचे शीट्स होती हैं उनके कलर चेंज कर सकते हैं। शीट का को रिमूव करने के लिए हम राइट क्लिक का यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई नई शीट इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पे जाके नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वर्कबुक पे क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ पे शीट नंबर 2 द्वारा इंसर्ट होगी। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक कर दूँगा। दोबारा फिर देखिए, अगर मुझे नई शीट को इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे जाके वर्क कर दूंगा। अब ये जो ऑप्शन हमारे आती है ये राइट क्लिक करने के बाद आती है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मैंने इसका नाम चेंज करना है। मैंने जैसे इसका नाम चेंज कर दिया मोदगिल, तो अब अगर मूव एंड कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी शीट के अंदर कोई डाटा बनाया होता है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर का डाटा हम की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहें तो हम मूव और कॉपी पे शीट वर्क करते हैं। और ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि जो मूव और कॉपी आपने करना किस लोकेशन पे करना है, मूव टू एंड पे करना है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी मैंने एक क्रिएट एक कॉपी बनानी है और लास्ट पे करनी है। ये देखिए मेरे पास मोदगिल की एक सेकंड कॉपी बन के आ गई। राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी में हम लोग उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि लास्ट वाले पे जाके उसकी एक उसी शीट की एक कॉपी बन जाती है। देखो इंसर्ट से हम एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं, डिलीट से उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने ये शीट को डिलीट करना है तो डिलीट हो गई। अब मैं राइट क्लिक करके व्यू कोड करता हूँ। ये मेरे पास विजुअल बेसिस खुल जाती है। ये इसके अंदर TDLs फाइल्स बनती होती हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका ये एक्सेल एडवांस की बजाय ये एक्सेल प्रोग्रामिंग में इस पर पार्ट आता है कि इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाता है। अब उस ऑप्शन को ऑन करने के लिए भी राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड है प्रोटेक्ट शीट की। देखो प्रोटेक्ट शीट के लिए हमारे पास टैब कलर की ऑप्शन यहाँ पे भी आ रही है। अगर आपने इसकी टैब कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी टैब कलर चेंज कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आई है इस लोकेशन पे, सेम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है टैब कलर की। अगर आपने किसी शीट को हाइड करना, प्रोटेक्ट की ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हाइड करना है आपने, आप हाइड कर सकते हो। अगर आपने किसी को अनहाइड करना है, आप चाहते हो वो शीट जो हमने छुपा के रखी है उसको वापस लेके आना, तो आप अनहाइड भी कर सकते हो। प्रोटेक्ट की ऑप्शन को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले तो प्रोटेक्ट शीट पे, अब जैसे मेरी ये संडे वाली शीट है,
यहाँ मैंने अब मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट के लिए मेरे पास नेक्स्ट वर्कबुक पड़ी हुई है। अब जैसे ये मेरे पास प्रोटेक्ट की फ़ाइल है, जैसे मैंने इस फाइल को पूरा प्रोटेक्ट करना है। फाइल पे गया मैं, सेव एज पे गया। अब इसका सबसे पहला सोर्स ये होता है कि मैंने एक पूरी की पूरी फाइल को प्रोटेक्ट कर देना है। पूरी की पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं टूल्स पे जाता हूँ, जनरल ऑप्शन पे जाता हूँ, देन पासवर्ड फिल कर देता हूँ 1 2 3। अब दोबारा फिर देखिए, F12 प्रेस किया हमने, फाइल का नाम रखा हमने गोड। अब जब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं, अब हम गोड वाली फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो वो फाइल तब तक नहीं खुलेगी जब तक पासवर्ड नहीं लगेगा। देखिए इस सिस्टम में क्या हुआ कि फ़ाइल ही नहीं खुलेगी, पर हम ये चाहते थे कि फ़ाइल खुल जाए पर उसके अंदर चेंजेस ना हो पाए। प्रोटेक्शन कई तरह की होती है। एक तो होता है पूरी की पूरी फाइल को हमने प्रोटेक्ट कर दिया, हमने पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दिया, पूरी वर्कबुक में कोई काम ना हो पाए, सेल इंसर्ट ना हो पाए। तो उसके लिए देखो, आपको जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बताई, सेव एज में जाके, आपका टूल्स में जाके, देन जनरल ऑप्शन, ये वो पासवर्ड है जिसके थ्रू आउट हमारी फाइल खुलेगी नहीं। पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है उसके अब अगर हमने पासवर्ड को ब्रेक करना है तो हम वही सेव एज पे जाके सेम नाम पे जो फाइल सेव करेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखा आ रहा है उसको हम ब्लैंक करके ओके कर देंगे और फाइल को सेव कर देंगे, तो ये फाइल अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। अब मेरे पास राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आई थी, देखिए यहाँ पे ना तो इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, ना डिलीट की ऑप्शन आ रही है, ना रीनेम की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि ये सारी की सारी मेरी प्रोटेक्टेड है। अब मैंने पहले इसको अनप्रोटेक्ट किया। जब मैंने इसको अनप्रोटेक्ट किया उसके बाद मेरी सारी ऑप्शन इसमें वर्क करेगी। अब देखिए अनप्रोटेक्ट के लिए फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे गया, यहाँ मेरे पास ये सारी ऑप्शंस हैं। अगर मैंने अनप्रोटेक्ट करना है कि इंसर्ट द रो, अब मेरा जो टारगेट था क्या, मुझे अनप्रोटेक्ट भी करना है और रो को इंसर्ट करना है, तो मैंने पासवर्ड फिल किया। तो आपने जब भी इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट करना है, अब देखो जब भी हम इस पर वर्क कर रहे हैं तो ये कुछ भी हमारा टास्क चल नहीं रहा, क्योंकि ये पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्ट हुई हुई है। हमने एक नई फाइल खोली, खोलने के बाद हमने कुछ कंटेंट लिखा। अब राइट क्लिक करके मेरे पास देखो इंसर्ट की ऑप्शंस आ रही है, डिलीट की ऑप्शन आ रही है, रीनेम की ऑप्शन आ रही है। अब मैंने राइट क्लिक करके इंसर्ट पे गया तो एक वर्कबुक नहीं इंसर्ट होगी, डिलीट होगी, रीनेम होगी, देन प्रोटेक्ट। अब जब भी हम इस डाटा को वर्क करते हैं तो ये शीट में जितनी प्रोटेक्शंस आती हैं, आपने इंसर्ट रो, आपने ये देखना है कि इसके अंदर हम जितना भी टास्क करते हैं ये आपकी सारी कमांड्स डिसेबल होगी। कोई भी कमांड एक्टिव नहीं हो रही, फाइल खुलेगी पर उसके अंदर वर्क नहीं होगा।
अब इसको हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया। अनप्रोटेक्ट होने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। मतलब आपने शीट को प्रोटेक्ट यहाँ से करना है और अनप्रोटेक्ट भी यहाँ से करना है। आपने फिर देखिए कि जैसे जैसे ही आपने शीट को प्रोटेक्ट किया तो ये हमारी सारी कमांड डिसेबल होगी। डाटा नज़र आएगा हमें, पर इसमें वर्क नहीं कर सकते। अगर हम इसमें वर्क करना चाहते हैं, पहली कमांड में हमने जो प्रोटेक्शन लगाई थी उसके साथ क्या हुआ था, फाइल ही नहीं ओपन हुई थी विदाउट पासवर्ड। इस ऑप्शन में ये होता है कि हम फाइल को तो ओपन कर सकते हैं पर उसमें वर्क नहीं कर सकते। अब इसमें हमने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया। जब हम काम कर लेंगे हम दोबारा फिर इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल की जो ऑप्शन थी ये मेरे पास वो ऑप्शन फिर दोबारा यहाँ पे इस लोकेशन पे आ गई। ये ऑप्शन हम पहले प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए आज मैंने जो टॉपिक कवर किया वो टैब कलर किया, प्रोटेक्ट शीट की। अगर हमने पूरी की पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो मैंने आपको फर्स्टली पासवर्ड बताया था कि आपने पासवर्ड लगा दिया तो फाइल खुलेगी नहीं। देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्ट शीट्स के अकॉर्डिंगली होती है कि आपने क्या क्या वर्क करना है। अगर आप एक बार शीट को प्रोटेक्ट कर दोगे तो प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर आपने अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन होती है फॉर्मेट सेल के अंदर प्रोटेक्ट शीट में। अगर यहाँ पे आप इसको ओके कर दोगे तो प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन आ रही है, अनप्रोटेक्ट की शीट की ऑप्शन नहीं आ रही। जब आप पासवर्ड लगा दोगे उसके बाद आपकी शीट के डाटा सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें वर्क नहीं कर सकते। फाइल चलती रहेगी, वर्क कर मतलब उसमें स्क्रीन्स आ जाएंगी पर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमने यहाँ पे जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें हम सारा काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से ख़त्म हो चुका हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी ऑप्शंस आपको कंप्लीट करेंगे।